ओम शांति। हमारा एक बहुत पुराना गीत है, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। आगे याद है किसी को? देवी देवताओं से भी है जो प्यारी है, ऐसा बोलो, हाथ उठाओ जो समझते ऐसा ही है। देवी देवताओं से प्यारी, सोच के उठाना हाथ। गीत में क्या कहा? तुम्हारा साथ अच्छा है, हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, सब अच्छा अच्छा। ये बहुत बड़ी खुशियों की बात है ना। आज हम इस पे ही चिंतन करेंगे, सभी चिंतन करेंगे। खुशियों भरी जिंदगानी हो हमारी। खुशी सबसे बड़ी खुराक होती है। तन भी तंदुरुस्त, मन भी तंदुरुस्त होता है या नहीं? बहुत बड़ी खुराक है। लेकिन संसार में आजकल खुशी महंगी होती जा रही है। जैसे और महंगाई बढ़ रही है ना, खुशी तो बहुत महंगी होती जा रही है। हर व्यक्ति को खुशी की तलाश है। बाबा के शब्दों में भगवान ने तो खुशी को सबसे बड़ा खजाना कह दिया। सबसे बड़ा खजाना। खुश रहना अपने हाथ में है या दूसरों के? सोच लो अच्छी तरह और चिंतन भी करेंगे। हम खुश खुद रहेंगे या हम दूसरों की ओर देखेंगे, ये ऐसा करें तो हम बहुत खुश रहें, ये गड़बड़ करते हैं तो हमारी खुशी चली जाती है, हम हेल्दी रहें तो बहुत खुश रहेंगे, हमें बीमारियां आती रहती हैं, खुशी ले जाती हैं, बच्चे आज्ञा नहीं मानते, हम खुश नहीं रहते, पति गलत संग में चला गया है, हमारी खुशी गुम हो गई। 100 कारण होंगे खुशी जाने के। अब बताएंगे आप हिस्सा ले चिंतन में। भाइयों की खुशी कहाँ जाती है? कब जाती है? हैं? धंधे धोरी में नहीं, धंधा धोरी तो काम काज है। धंधे धोरी में यदि मन चाही प्राप्ति न हो तो खुशी गुम होगी। और बोलो, भाई लोग से आज पूछ रहे हैं पैसे की कमी से। और बोलो, जब कोई कुछ गलत बोल देता है तब। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। बोलो हैं? एक बोलो, एक बोलो। पारिवारिक समस्याएं आती हैं। दूसरों के अवगुण देखते ही खुशी गुम हो जाती है। बीमारी। बच्चा बताएगा छोटा, तुम्हारी खुशी रहती है गुम होती है कभी कभी? मम्मी डांटे। बोलो, कब खुशी गुम होती है? हैं? टीचर डांटती है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, मम्मी मोबाइल छीन लेती है, पढ़ो, तब भी खुशी गुम हो जाती है। देखो, बच्चे भी सच्चे होते हैं ना, सब बता देते हैं। और बोलो, बहनें बताओ, माताओं, खुशी क्यों गुम होती है? आज एक प्लान बनाएंगे कम से कम 5 पॉइंट का, जिससे हमारी खुशी बढ़े। बोलो, कहाँ गुम होती है? सबसे प्रमुख कारण है हमारा सोच। हमारी खुशी गुम होने का कारण होता है। सोच से ही खुशी बहुत हो जाएगी। हम सोच लें कुछ मिले या न मिले, इस अंतिम जन्म में भगवान मिल गया, डांस करते रहेंगे। उसने हमारे सोए हुए भाग्य को जगा दिया, सत्य ज्ञान दे दिया। खुशी खुशी में खुशी के फव्वारे छूटते रहेंगे। और संकल्प हो जाए, मैं तो चल रही हूँ ज्ञान में, पर फलानी बहन मेरी बुराई बहुत करती है, मेरे पीछे ही पड़ गई है, तो ये नशा सारा गायब हो जाता है। वो भी ज्ञान में है। ज्ञानी ज्ञानियों के पीछे पड़ जाए तो मुश्किल होती है ना,
क्या संकल्प रखेंगे? हमारे पीछे कौन पड़ा है? स्वयं भगवान पीछे पड़ गया है। जैसे आए थे वैसे ही बना के छोड़ूंगा, तुम्हें सुखी बनाकर ही जाऊंगा, तुम्हारे लिए राज भाग लेकर आया हूं, देने आया हूं, तैयार हो राज प्राप्त करने के लिए। भगवान जिनको बनाने में तत्पर हो, सोचो तो संसार की बाधाएं उनको रोक सकती हैं? चिंतन करेंगे ये रोकती हैं। इसलिए प्रश्न है कि भगवान जब साथ दे रहा है और जब वो हमें बनाने के लिए तत्पर है, तब संसार की बाधाएं कमजोर होती हैं। जैसे एक कहावत है ना, बचाने वाला भगवान, मारने वाले क्या करेंगे? मारने वालों से बचाने वाला बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी नहीं हो सकता। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहा हो उसको कुछ भी नहीं हो सकता। महाभारत में यही तो दिखाया, पांडवों की रक्षा भगवान कर रहे, नहीं तो मारे जाते सब। ऐसे नहीं दूसरी सेना में उनसे बहादुर महारथी अतिरथी नहीं थे, लेकिन उनके साथ भगवान थे, उनकी गाइडेंस थी, उनकी जैसे छत्र छाया थी। मैं कई सीन देखे, देखो उनमें भी सीन दिखा देते हैं कि भीम का किसी से युद्ध हो रहा है, भीम थोड़ा ढीला पड़ रहा है, श्री कृष्ण उसे टेढ़ी नजर से देखते हैं। उधर है ना, वो दिखाई देता है कि जैसे अपना बल दे रहे हैं, उसे शक्ति दे दी और थोड़ी देर में भीम विजयी हो गया। भगवान साथ दे रहा है नशा? खुशी के साथ नशा भी यदि होता है तो खुशी स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। खुशी अकेली होती है तो कोई भी बात उसे समाप्त कर देती है। अब हम इस पे चिंतन करें, हमारी खुशी किसी आधार पर आधारित न हो, खुशी को अपना निजी संस्कार बना लें। एक लड़का 12वीं क्लास में फेल हो गया, घर आया, मुस्कुराता हुआ हंस रहा था। बाप ने पूछा पास हो गए? पहले तो चुप रहा, 2-4 बार पूछा, कहा नहीं फेल हो गया हूं। कहा फिर भी हंस रहे हो? कहा हंसना मुस्कुराना मेरा स्वभाव है, ज्ञान में वो। तो हम इसको अपनी नेचर बना लें। बातें तो आएंगी चली जाएंगी। बाबा के महावाक्य कुछ याद करेंगे आज। बातें आती हैं और चली जाती हैं, तुम्हें खुशी को जाने नहीं देना है। बातें विनाशी हैं और खुशी भगवान की दी हुई अविनाशी गिफ्ट है। कौन पावरफुल होगा? पर पावरफुल बातें बन जाती है ना। सब कुछ छोड़ दो, सेवा छोड़ो, खुशी नहीं छोड़ना। अब सब आज संकल्प करें, हमें बहुत खुश रहना है। कुछ अपने जीवन के नियम बनाएं हमारी खुशी को। पर चिंतन छीनता है। मैंने एक बात जो कही, अवगुणी दृष्टि छीनती है, दूसरे का व्यवहार छीनता है, असफलता छीनती है। कोई बात सामने आ जाए, कोई समस्या आ जाए, वो छीन लेती है। कौन सी बात हमारी खुशी को छीनती है? सोचेंगे सभी, अपने को देखेंगे। केवल क्लास हम नहीं करें, आज अपने पे नजर डालें और आज से हमारी खुशी के पारे को हम ऊपर ले चलेंगे। बहनों का क्या ख्याल है? बच्चा बीमार होता है, होते आजकल बीमारियां चल रही हैं, किसी को बीमारी होती है। अभी भी 4 माताएं मिलने आई यहाँ आने से थोड़ी देर पहले। कहा भाई जी बहुत बीमार रहते हैं, छोटी आयु की 35-30 ही साल होंगी, 30-32 साल की, बहुत बीमारी रहती है। अब उन्हें लगता है मैं ही बीमार हूं, बाकी तो सब ठीक ठाक हैं। जब उन्हें पता लगता है कि सभी गड़बड़ में हैं तो शांति हो जाती है, कोई बात नहीं। हमारे साथी भी ऐसे ही हैं। मैं उन्हें बताया जितना खुश रहोगी बीमारियां भागेंगी। कराए ये प्रयोग,
मैंने पहले भी एक कहानी सुनाई है। अब कहानी है या सत्य है ये तो आप देख लेना। एक व्यक्ति जिसके पास पैसा भी था, उसको कैंसर हो गया और डॉक्टरों ने कह दिया भाई 6 मास जी सकते हो। अब देखो उसने क्या सोचा। अगर वो निगेटिव सोचता तो क्या होता? चेहरा उतरा हुआ, परिवार भी परेशान, अब मैं मर जाऊंगा। अपना कम सोचता है। लोग किसका सोचते हैं? माताएं किसका सोचती हैं? बच्चों का क्या होगा। अगर वो ज्यादा सोचता तो दुखी होता, दुखी करता, घर में दुखों का माहौल छा जाता, मायूसी छा जाती। लोग उसी दृष्टि से देखते हैं हमारा पापा तो अब बस 6 मास दर्शन कर लो इसके, फिर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उसने क्या सोचा? उसने सोचा 6 मास तो है ना मेरे पास, पैसा भी है, बहुत तो नहीं पर है। मैं तीर्थों पर चलता हूँ, चारों धाम की यात्रा करता हूँ, गरीबों को दान दक्षिणा देकर आऊंगा, पूजा पाठ करके आऊंगा। मरना तो है, क्या हुआ उसमें? आयु भी 50 के बाहर हो गई, कोई बात नहीं, सभी को मरना होता है। और ये सब करते करते वो भूल ही गया कि उसको कैंसर है। 6 मास के बाद ये सब कुछ करके जब वापस आया, 6 मास बीत गए थे, डॉक्टरों के पास पहुंचा तो क्या पाया होगा? कैंसर है ही नहीं, गायब हो गया। पुण्यों का बल, संकल्पों का बल, खुशी का बल अनेक बीमारियों को ठीक कर देता है। तो सभी आज से अपने मन को तैयार करें। एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर हम एक लक्ष्य बना लें, मुझे पॉजिटिव रहना है, सोचेंगे सभी। इसके भिन्न भिन्न पहलू हैं। आपको कोई व्यक्ति तंग कर रहा है, बहुत भाई भी और बहनें बताते हैं ये व्यक्ति तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता। कोई व्यक्ति पीछे पड़ा, आपके पड़े होंगे, कोई घरों में ही पड़े रहते ना अपने ही लोग, बाहर के नहीं, अपने ही, क्योंकि उनसे हिसाब किताब रहता है जन्मों का। तो ये सोचने की बजाय नेगेटिव क्या सोचेगा मनुष्य? पता नहीं ये व्यक्ति कब सुधरेगा, ये तो मुझे चैन से ही नहीं रहने देता, भाग जाऊं यहां से, क्या करूं, या इसे बदला ले लूं, इसे ठीक कर दूं, 2-4 लगा दूं इसको। और पॉजिटिव क्या सोचना है? बोलो, भाई लोग बताएंगे। बहुत अच्छा पॉजिटिव चिंतन, जिससे हमारा कल्याण हो, उसका अति कल्याण हो। ठीक है, एक संकल्प हुआ, वो अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करना है। ड्रामानुसार ये पार्ट बजानी है और ड्रामानुसार मुझे क्या, अपना भी तो सोचो। वो बजा रही है, कहेगा, ये भी तो सोच सकता है ना, हाय मेरा ड्रामा कैसा, कितने लोग पीछे पड़ गए मेरे। अब सोचो, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण लो। बाबा का जीवन पहले बहुत सुख भरा, सम्मान भरा, प्यार भरा। ज्ञान लिया, बहुत लोग विरोध करने लगे। बाबा ने कभी सोचा होगा क्या, अच्छा भगवान मिला, ये तो सारा सिंध ही मेरे पीछे लग गया, पता नहीं जीने भी देंगे या नहीं। सोचा होगा? बिल्कुल नहीं। क्या सोचा होगा? कल्पना करो। हमें तो पता क्या सोचा था, कल्पना करो। भाई लोग बोलो। भगवान हमारे साथ है, ये सब आज्ञा पवित्रता की उसने दी है ना, मैंने थोड़ा ही दी है। जिसने आज्ञा दी है वो इन सबको आपे ही संभाल लेगा। मुझे बाबा ने कहा है तुम्हें सतयुगी लाने के निमित्त बनना है, मैं तो वो काम करूंगा। दूसरी बात, बाबा को ख्याल थी, एक नया मार्ग अपनाया है, एक नया मार्ग निर्माण किया है। विरोध तो होगा ही। कहाँ विषय वासनाओं का मार्ग, कहाँ पवित्रता का मार्ग, एकदम उल्टा। ये सीधा, वो उल्टा। तो विरोध तो होगा ही। तो इससे क्या हुआ? अपनी स्थिति को अचल अडोल बना दिया, निर्भय हो गए। बहुत बड़ी चीज थी। मनुष्य को बहुत परेशान करता है भय।
अब देखो बहनों के साथ समस्या आती है। जिन 4 बहनों की चर्चा कर रहा था, छोटी आई थी ना, तो कहा पति लोग बहुत तंग करते हैं। अब धारणाओं की बात है, तंगी तो होती है, सब जानते हैं, लेकिन हम मजबूत रहें तो विजय हो ही जाती है। हार उनकी होती है जो हार मान लेते हैं। ध्यान देंगे, हार मानना नहीं है तो कोई आपको हरा नहीं सकेगा। अब कोई आपके पीछे पड़ा, फिर वहीं आ जाए। आप सोच लें, इसको अपनी उन्नति का आधार भी तो बनाया जा सकता है ना। बोलो कैसे? हर एक को अनुभव है, कोई ना कोई आपकी गिलानी करेगा, कोई ना कोई आपके कदमों को रोकेगा, कोई ना कोई आपकी लैग पुलिंग करेगा। इसको अपनी उन्नति का साधन बना लें। बहुत ऑफिस वाले आते हैं, भाई लैग पुलिंग बहुत होती है भाई जी, ऑफिस में तंगी होती है। मैं उन्हें ये नहीं कहता कि तंग होते रहा करो, लोग तंग कर रहे तो तुम भी तंग हो, या तुम भी उन्हें तंग कर लो, वो तुम्हारे पैर खींच रहे तुम भी उनके खींचो। मैं उनको एक उदाहरण दिया करता हूँ, कबड्डी का खेल देखा, फिर से चालू किया है मोदी जी ने, बीच में तो क्रिकेट ने सबको लोप कर दिया था। कबड्डी में क्या होता है, दूसरी टीम जो खेलने गया उसके पैर पकड़ लेती है, और जो पावरफुल होता है ना वो सबको खींच के वहां ले आता है लाइन पे। तो मैं उन्हें कहता हूँ, तुम्हारी कोई टांग खींचे ना, तुम उन्हें खींच के आगे ले आओ, वो भी आगे बढ़ेंगे, तुम भी बढ़ोगे। संकल्प करो, दूसरों की इस तरह की एक्टिविटी से मुझे रुकना नहीं है। बोलो करेंगे भाई लोग? संकल्प करेंगे? कर दो। अभी दुनिया में सब कुछ हो रहा है, जो कुछ काम कर रहा है उसकी निंदा ग्लानि तो होती ही है। अभी देखो इलेक्शन का समय चल रहा, लोग एक दूसरे को गाली देते रहते हैं ना, वो उनकी आदत है। सुनने वालों को पता है ये देंगे और हमें भी देनी है ना आदत, दोनों लगे हुए। तो जिसको कुछ काम करना है उसको ग्लानि गाली सुननी ही पड़ती है, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारते वो निरंतर आगे बढ़ जाते हैं। तो एक लाइन बोल रहा हूं मैं, इसको अपनी उन्नति का साधन बना लेंगे सभी। दूसरे की कमी है ना, वो हमारी निंदा करता है, वो हमारे बारे में बुरा बुरा बोलता है, वो हमारा बुरा प्रचार जहां तहां कर रहा है, हमारी किसी छोटी मोटी बात को जहां तहां फैलाकर वातावरण को बिगाड़ रहा है। ये बातें दुखी करती है ना, खुशी सुख छीन लेती है। अब हम क्या सोचें? इन चीजों को अपनी स्थिति को महान बनाने का आधार बना लें। कैसे? दूसरों की कमजोरी को अपनी शक्ति बना दो। वो निंदा करे, मुझे मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहना है, भगवान का आदेश है। वो भगवान का आदेश नहीं मान रहा है कि किसी की निंदा न करो, मुझे तो मानना है। पसंद है सोफे पर बैठी बहनें? पसंद है? बहनों को ज्यादा होता है बुरे वचन भी बोल दो, बोलना तो नहीं चाहिए। बहनें करती भी ज्यादा हैं और सुनती नहीं, फिर और जो करेगा उसको सुनना तो पड़ेगा, है? अब देखो एक उदाहरण देता हूं, माताओं की विशेषताएं। हंस रही माता है, किसी की लड़की ने कुछ गलती कर दी तो दूसरी माता समझती है ये बताना सबको मेरा धर्म है, और अपनी लड़की ने गलती कर दी तो समझते इसको क्षमा लेना मेरा धर्म है, किसी को ना पता चले। कोई बोलेगा तो सारा दिन दुखी रहेगी और खुशी गुम हो जाएगी। अगर हम दूसरों के लिए बोलते हैं तो हमारे लिए भी कोई बोलेगा या नहीं? तो मातृ शक्ति को अभी बुद्धिमान हो जाना है, मैच्योर, महान विचार। इसको बाबा कहा करते हैं, दूसरे की गलती को अपनी गलती समझो। आपके बच्चे ने गलती कर दी, उसे जैसे समझते हैं, दूसरों के बच्चों ने गलती कर दी, उसे भी अपना समझ के संभालो, और उससे अपना नुकसान ज्यादा ना, हम व्यर्थ में रहते हैं। और एक दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को बाबा ने बताया
कि जब वो 10 लोगों तक बात पहुंचेगी और फिर उसको ही आएगी और पता चलेगा तो है ही नहीं, कहाँ की कहाँ पहुंच गई, कितना मिर्च मसाला चटनी बनी, टेस्टी बना, लोगों ने खाया, बचा कुचा फिर उसके पास आ गया, हो गया नहीं। इसलिए समझदारी से दूसरे की बातों को न फैलाकर समा लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए माताओं में समाने की शक्ति नहीं है, अपनों की समा लेते हैं ना, या नहीं समाते? बोलो बहनों, समा लेते हैं। आपका पति कुछ गलत कराया हो, समा लेंगे ना, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाना। तो अगर हम दूसरों की कमियों को अपनी शक्ति बना लें तो बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव होना है, दूसरों की गलती, उनका गलत व्यवहार, उनके द्वारा कुछ भी किया जाने वाला कर्म, बोल, उसको सुनकर हम आगे बढ़ने का सोच लें और अपने विचारों को जरा पावरफुल करें कि हम कलयुग के अंत में हैं या सतयुग में हैं? कहाँ हैं? माताएं चुप है। तो यहाँ सतयुग जैसा होगा क्या? देवता मिलेंगे? मैं एक आज कहानी पढ़ रहा था, मैं कम पढ़ता हूँ, पर एक वो आया हेडलाइन कि अभी भी ऊपर अंतरिक्ष में 1000 राक्षस घूम रहे हैं। मैंने कहा 1000 राक्षस तो ऊपर थोड़ा, नीचे ही घूम रहे हैं, करोड़ों घूम रहे हैं। फिर भी मैं सोचा कि देख तो लूं क्या है। तो कहा रावण के पास 1000 राक्षसों की एक अलग पावरफुल सेना थी, उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। अब ब्रह्मा जी बड़े भोले, बेचारे भोलेनाथ, राक्षसों को वरदान दे देते हैं। दे दिया। अब वो सेना राम के पास आ गई। अब राम चुप खड़े, ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं उसके विरुद्ध कैसे ही नहीं मारूं। वो मार सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने सम्मान देते हैं ना उसको, प्रजापिता, कोई परम पिता भी कहते हैं। वो विचार कर रहे, चिंतित हैं, इनका क्या करूं। हनुमान जी आ गए, राम जी मुझे आज्ञा दो, इनका इलाज मैं कर लेता हूं। कहा पर तुम इनको तो मारना ही नहीं है, तुम अकेले 1000 को से कैसे लड़ोगे, कि बस आप आज्ञा दे दो। चल वही आज्ञा दे दी। हनुमान जी पहुंच गए 1000 के बीच में, एक एक को पूंछ में लपेटे और आकाश में फेंक दें। 1000 को फेंक दिया और जो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसके बाहर फेंक दिया, वो नीचे गिर ही नहीं सकते। राम जी बड़े खुश हुए, वाह हनुमान। मजा तो बहुत आया, है तो संगम की राज भरी कहानी, चाहे हम इतना ऊपर चले जाए परम धाम, नीचे आए नहीं तो इतने महान बन जाएंगे। तो अपने को पॉजिटिव करना है, खुश रहना है। खुश रहेंगे जीवन का सुख मिलेगा। खुश रहेंगे आपके परिवारों में, बोलो क्या क्या रहेगा। अब भाइयों का नंबर, आप खुश हैं तो आपके परिवार में कैसा होगा? पता है ना सबको क्या क्या होगा। सबका रहने को मन करेगा। और एक जो राज है, मैं बताता रहता हूं, आपके बच्चों की बुद्धि का विकास होगा। जहां वातावरण थोड़ा भारी होता है, क्रोध वाला होता है, समझ लें आप, बच्चों की बुद्धि पे दबाव पड़ता है, उनके विचारों पर, संकल्पों पे दबाव पड़ता है। अब माँ बाप लड़ रहे हो किसी घर में तो बच्चे खुश रहेंगे क्या? उदास होंगे, मन नहीं लगेगा उनको। और ये उदासीनता उनके सबकॉन्शियस माइंड में बढ़ती रहती है, जो बड़े होकर उन्हें सफल होने में बड़ी भारी बाधा डालती है। इसलिए सभी भाई बहनें बहुत अच्छा संकल्प कर लें, हमें अपने घर में खुशी का माहौल बना देना है। बातें तो आएंगी, बातें तो रोज आ रही हैं। देखो कोरोना आया था, क्या क्या होने लगा था, पता है? भूल गए? भूल जाता है ना। भूलना तो अच्छा है, बुरे दिनों को क्या याद करना, पर बुरे दिनों से सीख तो लेना होता है ना। हम याद क्यों करें, बुरे दिन थे, सारे संसार में कर्फ्यू लग गया था। कर्फ्यू भी कितना डरावना, लेकिन बाबा के बच्चों को बाबा की बहुत मदद मिली। आज भी थी मदद की बात। जो बच्चे
बच्चे योग युक्त रहते हैं, आज्ञाकारी रहते हैं, उन्हें सदा ही बाप की मदद मिलती रहती है। तो देख लें हमारी खुशी कहाँ गुम होती है। कामनाएं खुशी को गुम करती हैं, इच्छाएं और कामनाएं। धन का अभाव भी खुशी को गुम करता है, ये भी सत्य है, लेकिन संतोष हमारी खुशी को बढ़ाता है। कुछ लोग थोड़े में भी संतुष्ट रहते हैं और कुछ लोग बहुत होने पर भी संतुष्ट नहीं रहते। है या नहीं ये बात? माताएं बताओ इसका उदाहरण बोलो। आप किसी फंक्शन में गई हैं, मैरिज पार्टी में, अच्छे कपड़े पहन के गई हैं, ज्वेलरी भी डाली है, क्या देख लिया दूसरे का जो आपको अपने अच्छे कपड़ों की खुशी गुम हो गई? बोलो ना, क्या देख लिया? दूसरी किसी की देख ली, अरे इतनी अच्छी साड़ी, अपनी अच्छी भी खराब लगने लगी। ज्वेलरी चाहे उसने बनावटी पहनी, वो ज्यादा चमकती है ना, अपना सोना कम चमक रहा, उसकी ज्यादा चमक रही होती है, वो बनावटी है, खुशी गुम हो गई। कंपैरिजन खुशी को गुम कर देता है। इंग्लिश का शब्द है कंपैरिजन, माना दूसरों से तुलना करना। इससे बचेंगे हम सब। हमारे पास भी पर्याप्त है। उनके कपड़े अच्छे हो सकते हैं, पर आपके पास क्या अच्छा? बोलो, आपके चेहरे पे क्या होगा? एक खुशी होगी, एक रूहानियत होगी, ज्ञान योग के चिन्ह होंगे, पवित्रता की झलक होगी। और अगर आप वहां जाकर उन्हें आत्मा देखें और संकल्प करना, माताओं को तो जाना ही पड़ता है ना लौकिक में, गृहस्थ में, तो ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। एक दो बार संकल्प कर लेना, सब देवता बनेंगे, अब सब देवकुल के हैं, तो आप देखेंगे कितना अच्छा वातावरण हो जाएगा और आपको कितनी अच्छी नजर से सब देखेंगे। हमारी जैसी नजर होती है दूसरों की ओर, वैसी नजर से वो हमें देखते हैं। दृष्टिकोण कहते हैं इसे, नजरिया। तो ये अभ्यास सभी करेंगे तो जीवन में कंपैरिजन को छोड़ना है। एक व्यक्ति के पास बाइक है, 1 लाख तक आ गई है, आनंद ले रहा है, लेकिन उसी के ऑफिस में दूसरे ने बाइक ले ली। आजकल कितनी महंगी आती है पता? 25 लाख। हमने भी नहीं सुना था, कोई ले आया तो देखी, मैं कहा इसमें 25 लाख का क्या है भाई? हीरे लगे हुए, सोना चढ़ा हुआ, कुछ भी तो नहीं, थोड़ी सी ऊंची है, थोड़ी पावर ज्यादा है, थोड़ा सॉफ्ट चलती है, ब्रेक अच्छा है। तो अपनी खुशी गुम, उसकी देखते रहेंगे, इसकी बहुत अच्छी, बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, तो पर्सनालिटी चमकती है इसकी। तो जो हमारे पास है वही बहुत अच्छा है या नहीं? हमें याद है, अपना एक अनुभव सुना देता हूँ। ज्ञान सरोवर बनने लगा, न रास्ते थे, न यज्ञ में कोई गाड़ी थी, बाइक भी नहीं थी एक भी, आपको पता हो, कार का तो प्रश्न ही नहीं। एक दादी के पास, एक निर्वैर भाई के पास थी। अभी मेरी ड्यूटी लगाई, भाई जाना है वहां, कोई जाता ही नहीं था, पैदल कौन जाएगा 4 किलोमीटर, उबड़ खाबड़ रास्ता, रात हो गई तो भालू और सांप, कौन जाएगा? मैं तो गया। तो एक दिन गंगाधर भाई को कहा, मैंने कहा छोड़ाओ, उसके पास पता नहीं कहां से एक पुरानी टूटी फूटी जीप आई। अब वो मुझे दिलवाड़ा के इधर तक छोड़ के आ गया, फिर वहां से पैदल जाना था 1 किलोमीटर, मैं चला गया। मैं सोचता था एक ऐसी टूटी फूटी जीप मेरे पास भी हो तो मैं आराम से रोज ना आ जाऊं। तो देखो मनुष्य के संकल्प। फिर यज्ञ में थोड़ी सुविधाएं बढ़ने लगी। ज्ञान सरोवर यज्ञ के लिए वरदान ही बना, गाड़ी आने लगी, मुझे बाइक मिल गई, रास्ते थे नहीं, धूल से चलाए, गिर भी गए 2-4 बार, धूल में सारा उबड़ खाबड़ हो गया, झाड़ियां बहुत थी, रास्ते नहीं थे ना, सड़क वड़क कोई नहीं थी, पगडंडी भी नहीं थी। तो सोचते थे ना छोटा सा साधन हो, और डिजायर कार आ गई, सोचेंगे डिजायर ये तो गरीबों की है, हमारे पास तो फलानी कार होनी चाहिए। मैं बाहर जाता हूँ ना, मुझे एक कार में बैठाया, अभी मैं पूछ लेता हूँ, देखने में अच्छी लग रही थी, कौन सी है? मर्सिडीज है। अच्छा यही वो मर्सिडीज है जिसकी बड़ी महिमा है? कितने की आई है? 80 लाख की आई है।
अरे क्या है इसमें, तो हमारी जैसी है, जैसी हमारी है, 12 लाख वाली ऐसी है भाई, क्या विशेषता है? अरे चलती बहुत अच्छी है, ब्रेक बहुत अच्छा लगता है, एक्सीडेंट नहीं होगा, गुब्बारे फटाफट आ जाएंगे, ये वो। देखो कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन और खराब कंपटीशन। अच्छा कंपटीशन तो अच्छी बात है, उसको कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। भाई एक बच्चा 90% ला रहा है, मैं 95 लाऊंगा, ये हेल्दी कंपटीशन है। लेकिन उसके 90% आ रहे, उसको गिराऊं, उसके 80 आ जाएं, ये गलत कंपटीशन है। हम आगे बढ़े, दूसरों को आगे बढ़ने से रोके नहीं। बाबा ने बहुत सिखाया हमें, हम भी आगे बढ़े, दूसरे भी आगे बढ़े। मुझे दादी की एक बात याद रहती, यही कहा था, दूसरे आगे बढ़े, दादी का दिल ठरे, ठरे माना ठंडा हो, सब आगे बढ़े, खुशी होती है। अब हमारा ये यज्ञ है, इसमें हमारे पास मान लो पांडवों ने, इसमें 10 अच्छे स्पीकर हों, ज्ञान देने वाले, कोर्स कराने वाले, योग सिखाने वाले, तो किसकी शोभा होगी? यज्ञ की होगी ना। और कोई सोच ले मेरे अलावा कोई ना हो, तो यज्ञ कमजोर होगा या पावरफुल? और एक कहां भागेगा? उसे कहा सवेरे 4 लोगों को कोर्स कराना है, 11 बजे स्कूल में भाषण करने जाना है, फिर सोना नहीं है, 3 बजे वहां जाना है, 6 बजे वहां जाना, उसकी चटनी बन जाएगी या नहीं? सब आगे बढ़े। जितने योग्य लोग हमारे पास होंगे, उतने ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो योग्य लोगों को आगे बढ़ाए, हमेशा शक्तिशाली हो जाती है, आगे बढ़ती रहती है निरंतर। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कौन आगे बढ़े? योग्य नहीं, कोई और, तो वो पतन की ओर चल जाते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टियों में देखो आजकल, जिसने योग्य व्यक्तियों को आगे रखा वो राज्य कर रहे हैं, देश का कल्याण कर रहे हैं, और जिसने अयोग्य व्यक्तियों को आगे ला दिया वो गिरावट की ओर जा रहे हैं। हम भी याद रखेंगे, आप घरों में भी याद रखो, कोई संस्था है आप चलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को आप हेड कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखो, योग्य व्यक्तियों को उचित अवसर देना, उन्हें आगे बढ़ाना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत, सफल, निरंतर उन्नति के मार्ग पर ले जाने का तरीका होता है। कोई बहुत पैसा दे रहा, उसको आगे बढ़ा दिया, कोई आगे पीछे घूमता है, उसको आगे बढ़ा दिया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कमजोर पड़ जाएगी। तो हम सभी सदा ध्यान दें, हमें बहुत खुश रहना है, खुशी का चिंतन किया करें। सवेरे रोज 6, 7, 8 बजे तक हमारा मन खुशियों से भर जाना चाहिए। भरता है या नहीं? भरता है सबका। भगवान के महावाक्य सुनते हैं, भरता है या नहीं? मुरली आइए, भगवान के महावाक्य रोज खुशी नशे की गिफ्ट देकर जाते हैं ना हमें रोज। संसार में आप देखो कितने लोग होंगे जो उठते ही अच्छा अध्ययन करते हो, अच्छी चीज पढ़ते हो? शायद गिनती के। पहले स्वाध्याय का नियम होता था, लोग उठते ही गीता पढ़ लेते थे, भागवत पढ़ लेते थे, अच्छी पुस्तकें पढ़ लेते थे। अब आ गया सबके हाथ में मोबाइल, उठते ही स्टेटस पे क्या आया है, खराब चीजें पढ़ लेते हैं, देखते हैं। तो बहुत चीजें ऐसी होती है जो खुशी को गुम ही कर देती हैं। हमें रोज उठते ही तो प्रभु मिलन होता है, फिर उसके महावाक्य अमृत रस प्रदान करते हैं, तो हमारा जीवन सवेरे से ही खुशियों से भरपूर हो जाता है। और खुशी में बहुत बड़ी एनर्जी है। सफल होंगे जिसने ध्यान से सुनेंगे, जिसने सवेरे 8 बजे तक अपने मन को खुशियों से भर दिया, सुंदर संकल्पों से भर दिया, उसका सारा दिन सफलता में बीतेगा। ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देंगे। और जिसने उठते ही निगेटिविटी भर ली, उठते ही ऐसी वैसी चीजें सुन ली, देख ली, उसकी सफलताओं में बाधाएं आएंगी, क्योंकि मन की शक्तियां निगेटिव हो जाएंगी। बहुत ध्यान दें, सवेरे 8 बजे तक का टाइम हमारे पास है। माताओं को सेवा में भी जाना होता है,
वहां भी चाहे आप 5 बजे से चले जाएं, वहां भी मुरली तो सुन ही लेते हैं, क्लास में भी आ जाते होंगे, आते हैं या नहीं? कोई आ जाते हैं, कोई वहीं रहते हैं, वहां भी सुन लेते हैं। कुछ अच्छी 2-4 बातें खुशी और नशे की, श्रेष्ठ स्मृतियों की साथ रखनी है रोज। देखो बाबा की मुरलियों में बहुत बार आता है, बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। एक ही बात काफी है। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, तुम उसके सामने बैठे हो जिसे तुम युगों से ढूंढ रहे थे। एक ही बात काफी है। ऐसे सुंदर संकल्प सवेरे ले लेने हैं और हमें रोज मिल रहे हैं, हमें कहीं ढूंढना नहीं पड़ रहा है। देखो ये जो ज्ञान है इसको अमृत भी कहते हैं ना, कानों में अमृत पड़ रहा है रोज सवेरे, बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो खुशी को अपने जीवन का अविनाशी अंग बनाएंगे और आने वाले समय के लिए अपने को शक्तिशाली बनाना है, साक्षी होने का अभ्यास भी करना है। 3 चीजें याद रखेंगे, साक्षी भी होना है, कौन मेरा साथी है ये भी याद रखना है, और जो कुछ होगा उन आत्माओं को सकाश भी देनी है। 3 चीजों में लग जाएंगे ना तो दुनिया में जो बुरी चीजें होंगी उसका इफेक्ट अपने पर नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, बहुत सुंदर धारणा होगी कि कलयुग के इफेक्ट से हम मुक्त रहें, घटनाओं के बुरे इफेक्ट से हम मुक्त रहें। नहीं तो समय ऐसा आ जाता है, कोरोना में भी आ गया, लोगों ने टीवी देखना भी छोड़ दिया था, देख के टेंशन होती थी, समाचार सुनने छोड़ दिए थे। हमारे यहाँ रोज बोर्ड पे लग जाता था आज इसने शरीर छोड़ा, कभी कभी 2 का फोटो लगा रहता था, उनकी पूरी जीवन कहानी। फिर बंद कर दिया कि इसको देख देख के लोग घबराते हैं कि हमारा नंबर ना आ जाए। तो अगर साक्षी, साथी और सकाश 3 चीजों पे ध्यान देंगे तो ना कहीं घबराहट होगी, याद रहेगा जो कुछ हो रहा है यही तो होना है या नहीं? ठीक बात, जो कुछ हो रहा है यही तो होना है। हमने ही तो भगवान को कहा था आ जाओ घर ले चलो मुक्ति दो, मुक्ति दे रहा है, फिर परेशान क्यों? तो सभी चिंतन से, पॉजिटिविटी से, श्रेष्ठ कर्मों से, कर्म अच्छे होंगे तो खुशी रहेगी। जरा भी गलती हो गई खुशी नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर देवत्व है, हमारी आंतरिक चेतना हमें खाने लगेगी, कॉन्शियसनेस बाइट करने लगेगी, ये तुमने क्या कर लिया। इसलिए श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, अच्छा चिंतन, अच्छे बोल, दूसरों को खुशी देना, खुशी वापस आएगी। हमें सदैव खुश रहना है। ओम शांति।